तक आरक्षण की बात है, उस आरक्षण के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। जो संविधान जिस भावना से आरक्षण दे रहा है, उस भावना से आज इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। संविधान हमको अधिकार दे रहे हैं, नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, पर नतीजे जब आते हैं तो बिल्कुल एक अलग ही नतीजे आ रहे हैं। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना हो चुकी है। आज देश के अंदर हम लोगों को जातिगत जनगणना के माध्यम से जो आंकड़े मिलने चाहिए, उस आंकड़े के आधार पर देश में नियम बनने चाहिए, फैसले होने चाहिए। वो आंकड़े जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, किस तरह से वो इन चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं। मेरे नौजवानों से ये अपील है, इसको आप समझो। छात्र संघ के अध्यक्ष रामस्वरूप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर। विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय राजीव जैन साहब, मेरी छोटी बहन अमृता धवन जी, सीताराम जी लांबा, अभिषेक जी, सुधीर जी, प्रकृति की तरफ काफ़ी हम लोगों की सोच जारी है। मैं उस हिस्से से आता हूँ जहाँ हम लोगों के पूर्वजों ने प्रकृति से संघर्ष कर ही आगे बढ़ना हम लोगों को सिखाया है। 2-2, 3-3 साल तक बरसात नहीं होने के कारण अकाल, और जो इंसान को न्यूनतम जरूरत रहती है पीने का पानी, उसके लिए भी संघर्ष करना। तो ये प्रकृति हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। आज विश्वविद्यालय के अंदर कई संकाय के अध्यक्ष और ऑफिस बेरर है, बाकी सब तो छात्र है, पर आप लोग शोध छात्र हो, रिसर्च स्कॉलर। बाकी सब छात्र रहते हुए एक अलग दिशा में अपना अध्ययन करते हैं, और आप एक मकसद शोध के माध्यम से अपना अध्ययन करते हो। मेरी तो आप लोगों को यही कहना है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर सबसे ऊपर है ये संस्था। इस संस्था से ऊपर और कुछ भी नहीं। पर आज हम लोगों की जो दिशा है, उसके अंदर हम लोगों के लिए संस्था बाद में हो गई और व्यक्ति भी पहले हो गई। जिस दिन संस्था बाद में हुई है, इतिहास उठाकर देख लो, तो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम लोगों के लिए इस संस्था राजस्थान विश्वविद्यालय है, ये कैसे मजबूत होई, इसके लिए प्रयास करना चाहिए सभी को। छात्रों को भी करना चाहिए और छात्र प्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। आज इस देश के अंदर क्या हो रहा है, ये बहुत गंभीर विचारणीय चीज है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहाँ सामान्य पृष्ठभूमि से साधारण परिवार, गांव से आए व्यक्ति के लिए देश में स्वस्थ से शिक्षा का अवसर मिलता था, उस विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह के प्रकरण हुए और उस विश्वविद्यालय को किस तरह से बदनाम किया गया। उस विश्वविद्यालय के बाद में किसान आंदोलन के अंदर देश की कौन सी ताकतों ने किस तरह से किसानों को बदनाम किया। पिछले दिनों सतपाल मलिक जी ने जो कुछ भी इस देश के सामने बात रखी, सतपाल मलिक जी के साथ क्या हो रहा है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी जाति, धर्म, राज्य का प्रतिनिधि नहीं करते। उन खिलाड़ियों के साथ इस देश में क्या हो रहा है, ये अगर हम लोग समझना चाहें तो ये देश किस दिशा के अंदर जा रहा है और ये जिम्मेवारी किसकी है। दुनिया में जहाँ इस तरह की विपरीत परिस्थिति आई है, क्रांति हुई है, और उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? छात्रों ने किया। और छात्र कौन? जो सामान्य परिवेश से आए हुए हैं। तो आने वाले समय के अंदर इस देश को
आप सकारात्मक तरह से योगदान करो। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर हर किसी को हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे मिले ये सुनिश्चित करनी चाहिए। जहाँ तक आरक्षण की बात है, इस आरक्षण के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, जो संविधान जिस भावना से आरक्षण दे रहा है उस भावना से आज इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। संविधान हमको अधिकार दे रहे हैं, नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, पर नतीजे जब आते हैं तो बिल्कुल एक अलग ही नतीजे आ रहे। आज किसी परिवार के संदर्भ में, किसी समाज के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, संस्था के संदर्भ में सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो डाटा है। आज देश के अंदर हम लोगों को जातिगत जनगणना के माध्यम से जो आंकड़े मिलने चाहिए, उस आंकड़े के आधार पर देश में नियम बनने चाहिए, फैसले होने चाहिए। वो आंकड़े जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, किस तरह से वो इन चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं। मेरे नौजवानों से अपील है, इसको आप समझो। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसके बावजूद जैसे ही सरकार बनी, एनडीए की तत्कालीन उस वक्त सरकार ने ये बात करी कि त्रुटि है इन आंकड़ों के अंदर। तो डॉक्टर पंगड़िया के अध्यक्षता के अंदर 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। वो कमेटी कभी बनी नहीं। पर ये बात, ये मांग कौन उठाएगा? अगर छात्र नहीं उठाएंगे तो देश में कौन उठाएगा? आज जिस तरह से देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के अंदर अगर छात्र अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक ढंग से नहीं करेंगे, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, ये हमारे हक और अधिकारों की रक्षा की बात है। ये आपको फैसला करना है कि भारत माता की जिंदाबाद करनी है या अपनी जिंदाबाद कर कर इस देश को कमजोर करना है। आज अपन व्यक्तिगत तौर पर अपनी जिंदाबाद कराने की जो प्रयास कर रहे हैं, सामूहिक तौर के ऊपर हम कमजोर बनते जा रहे हैं। और ये आज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जीवन के उस पड़ाव में जब आप पीछे मुड़कर देखोगे। अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये सब आपको सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। ये छात्र जीवन आपको सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। छात्र संघ के पदाधिकारी के तौर पर जीतने के अवसर आपको प्रदान करते हैं। हमारे बीच में किसान परिवार से उठकर लंदन के अंदर भी जब अवसर मिला, जब छात्रों का नेतृत्व कर सुमित प्रकाशन ने, वहाँ भी बहुत कुछ सीख कर और यहाँ हम लोगों के बीच में आया। तो ये जो हमको अवसर मिलते हैं, उस अवसर की कद्र आप लोग करो और इस अवसर का महत्व आप लो। हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि मैं पा क्या रहा हूँ। ये सोच अगर हम लोग नहीं बदलेंगे कि मैं सीख क्या रहा हूँ, जब अगर आपके जहन के अंदर कोई कार्य करते वक्त ये बात आपके जहन में आएगी कि मैं सीख क्या रहा हूँ, तो अपने आप ही आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उसके अंदर आप संतुष्ट होगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस काम से ग्रहण करोगे। तो आप सबको शुभकामनाएं। जिस किसी क्षेत्र में आप हो उसमें नेतृत्व करो। आप नेतृत्व करने के लिए जन्म लिया है आपने। जिस क्षेत्र में भी आप जाओ नेतृत्व करो, ये शुभकामनाएं। और सबकी जिंदाबाद बोलो, खुद की जिंदाबाद या जिंदाबाद बुलवाने वाले। हम लोगों के अंदर भी ये चीज़ रहती है। जब हम छात्र थे, जब हमारे साथ वाले भी ये करते, साहब मेरी जिंदाबाद हुआ बुलवाना। बोलने वाले भी जानते हैं और सुनने वाले भी जानते हैं, पर मेरी जिंदाबाद मैं से हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे इस देश के अंदर। मैं से अगर कुछ हासिल कर पाते तो आज जो हमारा देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो बहुत कुछ हासिल कर सके। आज G20, ये रोटेशन से आने वाला G20 का है, उसको भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। आज जीडीपी जो कोरोना के अंदर
पूरी दुनिया के अंदर वो जीडीपी सबसे कम हिंदुस्तान में थी, और उसके बाद में जब तुलनात्मक तौर पर जीडीपी बढ़ रही है तो उस आंकड़ों की भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे प्रतिकूल ये प्रकृति है, तो हमें बहुत कुछ दे रही है रामस्वरूप, तेरे को बहुत कुछ मिलेगा। ये तेरे जहन में ये चीज़ नहीं रख, और तेरे को आशीर्वाद देने के लिए तेरे पिताजी भी आई है, तेरा सौभाग्य। मेरे कोई भी छात्र संघ के अंदर, मैं छात्र संघ में कॉलेज में भी अध्यक्ष रहा, विश्वविद्यालय में भी अध्यक्ष रहा, मेरे पिताजी कभी भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए नहीं आई, क्योंकि उनके जहन में था कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर और जीवन क्यों खराब करना, ये उनकी सोच थी। पर तू सौभाग्यशाली है कि तेरे परिवार में पिताजी तेरे को यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, और आने वाला समय सबका अच्छा रही, ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।